सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। 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 प्रेज द लॉर्ड। शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। तो आइए हम अपने आप को उस जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना में जाएंगे। मीनू माँ, क्या आप प्रेयर कर सकती हैं? जी जी, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, इतना सुंदर दिन दिखा है। आइए हम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद 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 पाइबार एकमात्र योग्य परमेश्वर तुम्हें, अनुग्रहकारी परमेश्वर तुम्हें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें सृष्टिकर्ता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर तुम्हारे अनुग्रह आशीर्वाद जो प्रभु आज सुंदर दिनटी आम देखा पाई तुम्हारे पवित्र नाम को कोटि कोटि धन्यवाद दौचु राजा। हाँ प्रिय प्रभु, ए वर्षर शेष मास देखा देच प्रत्येक तुम अनुग्रह कर उत्तम स्वास्थ्य देच भरपूर भाव प्रिय प्रभु प्रत्येक जीवन प्रिय प्रभु तुम्हारे अनुग्रह दे प्रिय प्रभु। हाँ परमेश्वर तुम देखा धन्यवाद सकाल ये पर्यंत। हाँ परमेश्वर तुम्हें अपेक्षा कर मोर संतान मैंने मत डाकिबे आम मैंने प्रिय प्रभु ये समय को अपेक्षा कर तुम सहभागित आसबू प्रिय प्रभु। आ प्रिय प्रभु जहाँ किसी आम प्रार्थना रे मागिबू, जहाँ किसी वर्शिप करबू, जो वाक्य आम शुणबू प्रिय प्रभु। हाँ परमेश्वर प्रिय प्रभु जहाँ किसी प्रिय प्रभु एक्टिविटी समस्त जीवन रे प्रिय प्रभु तुम्हें देखुच के खुशी प्रिय प्रभु प्रत्येक पवित्र आत्मा। हाँ प्रिय प्रभु तुम्हें जे तुम्हारी पवित्र हस्त दे समस्त तुम्हें ब्लेसिंग करुच बोले धन्यवाद दौच राजा। तुम्हें जे परमेश्वर प्रिय प्रभु सत्य जीवित परमेश्वर तुम्हें आम सहित कथा कह परमेश्वर तुम्हें आम कथा शुणी प्रिय प्रभु खाली शुणी था ताहा नहीं परमेश्वर प्रभु तहिर उत्तर मध्य तुम्हें दे परमेश्वर राजा। हाँ प्रिय प्रभु एत बेले प्रार्थना करुचु जे भौणी वर्शिप करिवे पुणी आम नीलिमा बेटा को मध्य रखुचु प्रिय प्रभु जहाँ किसी तुमरी से मुख निर्गत वाक्य जहाँ किसी से कहे प्रत्येक जीवन रे आशीष कारण पुणी नीलिमा और तार फैमिली रो प्रत्येक जीवन रे आशीष कारण होची बोली तुम नाम। जहाँ किसी आज प्रोग्राम जे सब विषय को तुम चलते रख आरंभ रू शेष पर्यंत आम जो जॉइन हो जो मैंने हो पारना जो मैंने लेट रे जॉइन हे समस्त विषय को नेटवर्क को तुम चंद्र सब समर्पण करुचु सब क्षेत्र तुम्हें सहायल आम प्रार्थना शुणी उत्तर देल बोले धन्यवाद। एकमात्र मोर सत्य पवित्र आओ प्रिय प्रभु तुम्हारी तुम्हें देथिबा हाँ प्रिय प्रभु वाक्य द्वारा प्रिय प्रभु आम प्रत्येक जीवन रे सब विषय को तुम समर्पण कर मोर एकमात्र प्रिय प्रभु यीशु का नाम रे आमेन आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू मीनू माँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। और अभी हम वर्शिप में जाएंगे और हमारे साथ सिस्टर लवली हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें वर्शिप में लेके चलें। सभी को शालोम। शालोम। तो आइए आज हम सुंदर दिन के लिए प्रभु की महिमा करने के लिए फिर से एकाग्रित हुए हैं और प्रभु अपनी महिमा हम सभी से ले। तो हम आज प्रभु की स्तुति करेंगे एक पंजाबी सॉन्ग के साथ। आमीन। तालीम हो यीशु दी उसे ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤਾਲੀਮ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੀਤ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਚੜ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਉਤਰੇ
चढ़ के कदी न उतरे, चढ़ के कदे न उतरे इस रंग च रंगे हाँ। ਅਸੀਂ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਬੂਤਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆ। ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਬੂਤਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆ। ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਧੋਖਾ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਧੋਖਾ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਧੋਖਾ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੀ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਯਸ਼ੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੀ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਯਸ਼ੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਆ। ਉਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੜ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਚੜ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਉਤਰੇ ਇਸ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमेन आमेन। वाह, आमेन। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद। Glory to Jesus. परमेश्वर का महिमा हो। थैंक यू सिस्टर सुंदर वर्शिप के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। आमेन। आमेन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे कि हमारे रश्मिता सिस्टर ने कल बोला था कि आज जो एक्टिविटीज है वो है स्टोरी टेलिंग। और हमें बाइबल में से कोई भी स्टोरी को 3 मिनट के अंदर बोलना है। समय का थोड़ा ध्यान देंगे और हम बाइबल में से कोई भी स्टोरी को हम बोल सकते हैं और परमेश्वर का महिमा कर सकते हैं। और इस एक्टिविटीज से जाने से पहले हम लोग थोड़ा वचन में देखेंगे और हम वचन में से एक ट्रू बाइबल में जो स्टोरी है वो सब ट्रू स्टोरी है ना। तो हम वचन में से एक ट्रू स्टोरी को देखेंगे। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे स्टोरी बोलना नहीं आता, तो परमेश्वर मुझे अनुग्रह करे जैसे मैं आप लोगों को बता पाऊं और परमेश्वर आपको भी अनुग्रह करे जैसे आप लोग उसको समझ पाए। तो अभी हम थोड़ा वचन में जाएंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सारी जगत को सृष्टि किया। उसके बाद अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को सृष्टि किया। और जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को देखा तो क्या बोला कि बहुत अच्छा है।
आमेन। जब परमेश्वर Amen. ने हुई सारी सृष्टि को देखा तो बोला बहुत अच्छा है ना। और परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। आमेन। हम लोग थोड़ा निकालेंगे यशाया 43 का 7। जिसाया तार 43 रो 7। अगर किसी को मिला है तो आप पढ़ सकते हैं। ओडिया रे पढ़ में 43 का 7 बोले सिस्टर। जी सिस्टर। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आमेन। मीनूमा आप उड़िया में भी पढ़ दीजिए। एठारे एपरी लिखा है जिसा 43 रो 7। आंभ नामरे ख्यात ओ जहाँ को आंभे अपना गौरवार्थे सृष्टि करिउछु, एपरी प्रत्येक लोक को आण, आंभे ताहाकू गढ़िउछु, हाँ आंभे ताहाकू निर्माण करिउछु। आमेन। तो परमेश्वर ने क्यों हमें बनाया है? जैसे हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। लेकिन जब जगत में पाप ने एंट्री किया तो क्या हुआ? जो सारी चीज परमेश्वर ने अच्छा बनाया था वो सब क्या हो गया? बुरा हो गया। जब आदम हवा के द्वारा पाप जगत में प्रवेश किया तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोगों की जो सोच थी, लोगों की जो काम था, वो सारा क्या हो गया? बुरा हो गया। और जिस सृष्टि को परमेश्वर देख के बोले थे कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, जब पाप इस जगत में प्रवेश किया और सब कुछ बुरा हो गया, उसके बाद जब परमेश्वर इस सृष्टि को देख रहे हैं, लिखा है कि वो बहुत दुखी हुए और पछताए कि क्यों मैंने मनुष्य को बनाया बोल के। उसको थोड़ा हम लोग निकालेंगे। उत्पत्ति उसका 6 5 से 7 थोड़ा पढ़ेंगे। आदि पुस्तक तार 6 5 रु 7। सिस्टर पढ़ू? जी सिस्टर पढ़ी। 5 से पढ़ू ना? हाँ 5 से 7। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमेन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया और बोला बहुत अच्छा है। यहाँ पे 5 में देखते हैं कि यहोवा ने देखा, जब पाप जगत में प्रवेश किया उसके बाद जब परमेश्वर सृष्टि को देख रहे हैं, क्या बोले? मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। यानी कि मनुष्य बुरा सोचने लगा, बुरा देखने लगा, बुरा करने लगा, इतना कि वो मन में भी बुरा सोच रहा था। और जब ये परमेश्वर ने देखा, और लिखा है 6 में कि और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो
मन में अति खेदित हुआ, बहुत, परमेश्वर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने तो जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया था, वो अभी क्या कर रहा है? परमेश्वर के से दूर चला गया है, और परमेश्वर को जो चीज नहीं पसंद है उसको वो कर रहा है, और परमेश्वर का दुख का कारण बन रहा है। और 7 में देखते हैं, लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। परमेश्वर इतना दुखी हो गया कि जो सृष्टि को वो अपने हाथों से बनाया था उसको वो खुद ही मिटा देने के लिए वो सोच रहा है। और जब ये सारा चीज हो रहा है, जब परमेश्वर ये सारे विषय को देख रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, और उस समय जब परमेश्वर का दृष्टि एक मनुष्य पर पड़ा, जब उसको परमेश्वर देख रहे हैं तो क्या करे? वो आनंदित हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। आमीन। और वो कौन है? नूह है। आमीन। जब हम वर्स 8 को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जब सारे जगत के लोग बुरी बातों में, बुरी कामों में, बुरी विचारों में लगे रहे थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे, तब नूह क्या कर रहा था? वो परमेश्वर के साथ लगा रहा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था, और दुनिया के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था, और परमेश्वर को महिमा दे रहा था। आमीन। तो अभी हम थोड़ा नूह के बारे में देखेंगे। और अगर हम वर्स 9 को देखते हैं तो लिखा है, नूह की वंशावली ये है। तो नूह के बारे में थोड़ा देखेंगे। लिखा है कि नूह धर्मी पुरुष, पहला जो चीज लिखा है कि नूह धर्मी पुरुष था, यानी कि राइचियस मैन, यानी कि राइचियस मतलब जो परमेश्वर की नजर में सही है उसको वो करता था। दूसरा चीज लिखा है उनके बारे में कि और अपने समय के लोगों में खरा था। अगर हम इंग्लिश में इसको देखते हैं तो लिखा है ब्लेमलेस, यानी कि नूह उस समय के लोग जैसे बुराई में चलते थे, वो बुराई से दूर रहता था। और अगर हम जब बुराई से दूर रहेंगे तो क्या होगा? हम परमेश्वर के निकट आएंगे। आमीन। और उसके बाद लिखा है कि नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमीन। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नूह बुराई से दूर रहता था लेकिन परमेश्वर के नजदीक रहता था, परमेश्वर के साथ एक क्लोजर डीपर रिलेशनशिप में चलता था। यानी कि परमेश्वर के साथ साथ चलना मतलब परमेश्वर की आवाज को सुन के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। और जब सारे जगत के लोग अपनी इच्छा, अपनी योजना के अनुसार चल रहे थे, तब नूह क्या कर रहा था? परमेश्वर के साथ चल रहा था, परमेश्वर की आवाज को सुन के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था। आमीन। और उसके बाद अगर हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नूह आज्ञाकारी था। अगर हम उसी वर्स 6 के 22 में देखते हैं तो लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मतलब नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चल रहा था। जब परमेश्वर ने नूह के पास आए और बोले एक जहाज निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए, और सारे पशु पक्षी को लाने के लिए, जितने सारे बात परमेश्वर ने नूह को बताया, उसके अनुसार नूह ने सारे काम को किया। नूह ने बिना क्वेश्चन किए कि प्रभु ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुन के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सारी चीजों को किया। आमीन।
Amen. नू एक कारपेंटर नहीं था, नू एक बढ़ाई नहीं था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का समझ के द्वारा उन्होंने क्या किया, वो इतना बड़ा जहाज को उन्होंने बनाया ना। वो जहाज बनाना इतना इजी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का समझ उनके ऊपर था। तो वही समझ को लेके, वही अनुग्रह को लेके उन्होंने उस जहाज को बनाया। और मतलब पशु पक्षी को कैसे लाना है, क्योंकि पशु के साथ अगर पक्षी को रखते हैं तो वो पशु तो खा लेगा पक्षी को, लेकिन सारी चीजों को कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज ने परमेश्वर ने उनको मदद किया, समझ दिया, बुद्धि ज्ञान दिया, और सब कुछ करने के लिए परमेश्वर ने उनको मदद किया। और हम Amen. जानते हैं Hallelujah. कि परमेश्वर की उस अनुग्रह, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ की वजह से उन्होंने सारा चीज को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया। आमीन। और अगर हम हिब्रू में एक वर्स को देखेंगे, हिब्रू उसका 11:7, एब्री 11:7, और यहाँ ऐसा लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उनके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आमीन। यानी कि नूह क्या करता था, परमेश्वर के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट करता था, पूरी तरह से भरोसा करता था। जब परमेश्वर ने कहा 40 दिन 40 रात बारिश होगा, इससे पहले नूह ने बारिश नहीं देखा था, फिर भी नूह ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया कि नहीं, परमेश्वर जो बोल रहे हैं वो ही करेंगे बोल के उन्होंने विश्वास किया, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक चीजों को उन्होंने किया। आमीन। आमीन आमीन। और उसके बाद अगर हम वर्स 7 को थोड़ा पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 7:1 को थोड़ा पढ़ेंगे, और यहाँ ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। आमीन। Amen. यहाँ पे परमेश्वर ये नहीं बोल रहे कि मैंने केवल तेरी परिवार को ही अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है, ये नहीं लिखा है। क्या लिखा है, मैंने केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। आमीन। मतलब केवल नूह को परमेश्वर ने धर्मी पाया था, और नूह के द्वारा उनका परिवार बचाया गया। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नूह के द्वारा क्या हुआ, उनका पूरा परिवार बचाया गया। तो ये सिर्फ नूह और उनके परिवार की स्टोरी नहीं है, ये यीशु मसीह और हमारी स्टोरी है। जैसे नूह के द्वारा उसका परिवार बचाया गया, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हम बच गए। आमीन आमीन। जैसे नूह के ऊपर जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया नूह के बातों में, वो लोग क्या हो गए, नष्ट हो गए। लेकिन जो लोग उनके बातों में विश्वास किए, वो लोग क्या हुए, बच गए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जॉन 3:16 में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए।
तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम नष्ट नहीं होते, परंतु अनंत जीवन को पाते हैं। हमारे कामों के वजह से हमने इस अनुग्रह को नहीं पाया है, क्योंकि वचन में लिखा है हमारा जो काम है वो मैले चित्रों के समान है ना। और केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमने उस उद्धार को पाया, उस अनंत जीवन को पाया। हमने प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस अनंत मृत्यु से बचा के अनंत जीवन को दिया। तो परमेश्वर हमें अनुग्रह करे कि जो जीवन को हमने पाया है, जो उद्धार को हमने पाया है, जैसे हम उसको दूसरों को भी बता पाए और जैसे दूसरे भी परमेश्वर के उस उद्धार को, उस अनंत जीवन को जान पाए और हमारे जीवन के द्वारा जैसे परमेश्वर को महिमा मिले ना, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए आपको और मुझको बनाया है। तो जब हम परमेश्वर के उस उद्धार को जब हम दूसरों को बताते हैं तो क्या होता है कि हमारे जीवन के द्वारा दूसरे भी उस उद्धार को पाते हैं और उस अनंत जीवन को पाते हैं। तो परमेश्वर इस छोटे से वचन पे हम सबको अनुग्रह करे, जैसे हमारे जीवन के द्वारा दूसरे भी उद्धार को पाए। आमीन। ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद हो। और अभी हम एक्टिविटीज में जाएंगे और हम बाइबल में से कोई भी स्टोरी 3 मिनट के अंदर हम बोल के परमेश्वर का महिमा करेंगे। हमारा हैंड रेज हो गया है और मैं मीनू माँ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आगे लेके चले। शालोम सभी को फिर से प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। वर्शिप से मैं बहुत ब्लेस हूँ, खुश भी बहुत लग रहा था, अच्छा लग रहा था और नाचने के लिए इच्छा हो रही थी। और नीलिमा के बच्चन से मैं बहुत बहुत ब्लेस हूँ। इतना सुंदर स्टोरी बोल रहे थे पहले कि मुझे स्टोरी नहीं आता लेकिन कितना सुंदर स्टोरी बोले और हम सबको समझ में आया। हम सब ब्लेस हुए हैं। मैं भी बहुत बहुत ब्लेस हूँ। प्रभु का महिमा हो। मैं भी एक स्टोरी बोलूंगी और 3 मिनट है। और एक नगर था जो एक मिनट थोड़ा मैं जो वहाँ का वो नगर में जो याकूब थे, याकूब उनके बेटा, उनके याकूब और उनके पत्नी, वो दोनों के एक पुत्र हुए जो कि जोसेफ है और वो गालीली नगर में रहते हैं। और वो जोसेफ एक बहुत धर्मी व्यक्ति थे और वो प्रभु के अनुग्रह में वो जन्मे हुए हैं और फिर धीरे धीरे बड़े हुए हैं और उनके माता पिता उनके लिए एक लड़की ढूंढे और वो लड़की ढूंढे और वो देखे चारों तरफ। हम जब हमारा घर में बेटा बेटी का लिए लड़की ढूंढते हैं तो क्या सुंदर होगा, सुशील होगा और बहुत प्रेमी होगा, ऐसे हम ढूंढते हैं। और ऐसे वो याकूब और उनके पत्नी उनके बेटे के लिए जोसेफ के लिए एक लड़की ढूंढे जो कि बहुत सुंदर, बुद्धिमती और सुंदर और सुशील लड़की ढूंढे। उनका नाम है मरियम और उनका निबंध कर दिए। वो दोनों का निबंध कर दिए। तो वो मरियम जो बहुत सुंदर थी, पवित्र थी और सुशील थी, नम्र थी और प्रभु में थी। और उस महीना, ये महीना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर
अंडरस्टैंडिंग उनके जीवन में थी और प्रभु का कृपा दृष्टि उनके ऊपर बहुत थी। तो वो जब निर्बंध हो गई फिर वो जैसे प्रभु में थी, तो प्रभु के साथ उनका दूसरा कनेक्ट था कि वो प्रभु उनको इतना अच्छी थी, तो प्रभु उनके साथ थे कि हर समय। और वो भी प्रभु को इतना प्यार करती थी, तो वो प्रभु के बिना कुछ नहीं करती थी। तो परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो सब देखते हैं। वो इसलिए उसको तो वो रचना किए हैं, गढ़े हैं और उस संसार में भेजे थे। तो प्रभु भी उसको देख रहे थे, वो कैसे उनके साथ कैसे कनेक्ट था उनका। और तो प्रभु क्या के संसार में देखे तो सब कोई पापी है, सब कोई पापी है। और एक की जो उनका बेटी मरियम थी, वो बहुत पवित्र थी और उनके जीवन में कुछ भी पाप नहीं था। तो वो सोचे कि जगत में इतना पाप हो रहा है, मैं उनके जीवन में एक मेरा बेटा दूंगा बोल के। तो एक दिन वो सोच रहे और एक दूत तो ग्राबिल दूतों को भेजे और उनको उनको दर्शन देने के लिए। तो मरियम दर्शन में देखे कि एक दूत आके उनको बोल रहे हैं कि आप एक एक परमेश्वर आपको एक बच्चा देने के लिए बोल रहे हैं। तो थोड़ा पढ़ेंगे उसको, मैं स्टोरी बोल रही हूँ तो मुझे गड़बड़ा हो रहा है, तो थोड़ा पढ़ेंगे उसको। एक लुको एक का 35 थोड़ा मैं पढ़ देती हूँ। 35 ओडिया में पढ़ देता हूँ। दूत ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଆବରିବ, ଏଣୁ ଯିଏ ଜାତ ହେବ ସେ पवित्र ईश्वर पुत्र बोली ख्यात है। जब दूत आके उनको बोले कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ आपके ऊपर आएगा और आप एक बच्चा आपका पुत्र होगा बोल के वो बोले जैसे। हम्म, तो मरियम घबरा गए कि मैं कि वो तो हाँ, वो तो एक उनको तो निर्बंध हुई थी, वो उनका शादी भी नहीं हुआ था, तो कैसे बच्चा पैदा करेंगे, घबरा गए। लेकिन परमेश्वर यीशु परमेश्वर ने उनको क्या बोले, फिर थोड़ा देखेंगे। मैं फिर पढ़ देती हूँ उसको। दो का लूको 2 का 46 में पढ़ेंगे थोड़ा, कोई मिला तो पढ़ देंगे। । 36 उड़िया में पढ़ दूं? जी एक का 36, एक का 46। उड़िया में पढ़ दे रही हूँ। एथिरे मरियम कहिले मोर प्राण प्रभुंकर प्रशंसा करूअछि। हाँ, हाँ। ओ जैसे सुने कि उनका उनको प्रभु उनके जीवन में एक हाँ, एक बच्चा देंगे, एक बेटा देंगे जो कि वो जगत के लिए उद्धार करता है। तो इसीलिए वो प्रभु का स्तुति किए और बोल रहे कि
कि मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। फिर बोल रहे हैं मेरी आत्मा उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुए। फिर बोल रहे हैं कि मैं दासी और दीन हूँ। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं, हम खुद को नीचे करते हैं। ऐसे वो प्रभु के कितने अनुग्रह पात्री थे, लेकिन फिर भी वो बोल रहे कि मैं दासी की दीनता पर की दृष्टि किए परमेश्वर, इसीलिए वो युगानुयुग वो क्या कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि उनकी स्तुति करके बोल रहे शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम के लिए और उसका नाम पवित्र हो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि उसकी दया उनका पर जिससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहे। ऐसे वो स्तुति कर रहे हैं परमेश्वर की। और और फिर जोसेफ को भी परमेश्वर ने दर्शन दिए कि आप नहीं, जोसेफ जब जाने कि मरियम गर्भवती है, तो वो सोच रहे थे मन में कि मैं उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि उसको उनको बदनाम ना हो। तो परमेश्वर ने उनको भी दर्शन दिए और बोले कि मरियम एक पवित्र नारी है, मैं तुम दोनों को एक बच्चा दूंगा जो कि जगत के लिए उद्धार करता है। वो उनका नाम उद्धार करता यीशु मसीह और पैदा होंगे बोले। फिर जोसेफ ने क्या किए, मरियम को ग्रहण किए। और जो यीशु मसीह जन्म हुए, तो हम भी ये दिसंबर महीना में हम यीशु मसीह का जन्मदिन पालते हैं। जब भी हम नहीं जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि उनका डेट नहीं है, फिर भी हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस जगत को आए, और मरियम और जोसेफ को मरियम ने उनको पैदा किए और उद्धार करता, जगत के उद्धार करता और जन्मा हुए। और इस सारे जगत के लिए वो सारे जगत जानता है कि वो उद्धार करता है बोल के। और वो जो जोहनो 3:16 में लिखा है, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ प्राप्त हब। और परमेश्वर इस जगत के लिए एक बेटा दे के जगत उद्धार होने के लिए, सब कोई जगत में जितने भी अच्छे बुरे, जो कोई भी जो जाति हो, वो नहीं, बस सारे जगत के लिए एक ही बेटा दिए कि जगत उनके ऊपर जो विश्वास करेगा, जो कोई भी, और ये उसका जीवन उद्धार होगा। और इसीलिए परमेश्वर उनके एक ही बेटा को दिए। मैं इसीलिए स्टोरी को यहाँ खत्म करती हूँ, और प्रभु का महिमा हो। आमीन। आमेन। आइए ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मीनू माँ ने बहुत सुंदर रीति से यीशु मसीह के जन्म के बारे में उन्होंने बताया कि यीशु मसीह ने हमें इस जगत में क्यों आए, पाप से जैसे उद्धार को पाए। और जो कोई भी उस पर विश्वास करे, चाहे जिस भी धर्म के हो, जाति के हो, जो कोई भी अगर विश्वास करता है तो वो उस उद्धार को पाता है, उस अनंत जीवन को पाता है। और मीनू माँ ने बहुत सुंदर रीति से बताया है, और इस स्टोरी के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। और हम नेक्स्ट स्टोरी के में जाते हैं, और हमारे साथ सिस्टर सस्मिता हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आगे लेके चले। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए। प्रभु ये सुंदर अपॉर्चुनिटी दिए हैं बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज की प्रभु ब्लेस्ड करे लवली सिस्टर को, और आज की वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर नीलिमा को, उनके फैमिली को भी ब्लेस्ड करे। और आज की एक्टिविटी में
मैं प्रभु यीशु मसीह तो दुष्टांत के माध्यम से ही बोलते थे, जैसे हम समझ पाए अच्छी तरह से। इसीलिए हम स्टोरी बोल रहे हैं और प्रभु दुष्टांत से माध्यम से हम देखते हैं। आज मैं लुदिया के बारे में बोलूँगी। और लुदिया एक बहन थी जो थुआतीरा नगर की एक बहन थी। और वो एक नगर था, वो क्या करती थी, वो एक बिजनेस वोमेन थी, क्योंकि वो बैंगनी वस्त्र वो बेचने वाली एक भक्त स्त्री थी। और जब वो लुदिया प्रभु के जो इकट्ठे होके जो स्त्री लोग सब सिस्टर लोग बैठ के प्रभु के वचन जब सुन रहे थे, तो वो मन लगा के वो प्रभु के वचन को सुन रही थी। और हम देखेंगे अगर प्रेरित 16 का 1 से 15 तक देखेंगे तो वहीं में लिखा है कि लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बेचने कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। क्या सुन रही थी? प्रभु के वचन वो सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाई। प्रभु ने उसका मन खोला। वहाँ बहुत सारे सिस्टर लोग थे, लेकिन प्रभु लुदिया सिस्टर के अंदर में प्रभु काम किए, उनका मन को खुला, उनका चित्त को खुला। आज जैसे हमारे सीलों में हमारे सिस्टर लोग हैं, कैसे हमारे मन को प्रभु खोल रहे हैं, हमारे घराने को आशीर्वाद कर रहे हैं, हमारे बच्चों को आशीष कर रहे हैं। ठीक उसी तरह लुदिया भी एक स्त्री थी। वो क्या कर रही थी? वो वचन को सुन के वो अकेली चुप नहीं रही। वो क्या कर रही है? वो अपने चित्त लगाई। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, वो चुप नहीं बैठी। जब प्रभु के वचन को वो सुना, उनका मन खुला, तो वो जाके खुशी से अपने घराने को बताई। फिर उनके गांव में भी सबको बताई। प्रभु के बारे में वो जान के वो चुप नहीं रही। आज हमारे सिलो ग्रुप में हमारे माँ लोग, हमारे सिस्टर लोग जुड़े हैं, वो कैसे पा रहे हैं प्रभु के वो आशीष, वो उनके घराने जैसे उद्धार पाए बोल के हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे रहे हैं। और सभी सिस्टर भी वो आशीष पा रहे हैं। हम दिन प्रतिदिन हम प्रभु को वचन को सुन के दूसरों को बता रहे हैं, और दूसरों भी वो आशीष पा रहे हैं। अपने घराने समेत दूसरों भी पा रहे हैं। ठीक उसी तरह लुदिया भी अपने घराने समेत वो बपतिस्मा ली, और उनके गांव में भी जाके हर तरफ वो प्रभु के वचन को बोली। तो फिर हम देखते हैं, और उसके एक मंडली भी बनाई वो। तो हम देखते हैं प्रभु के लोग को कितना प्रेम भी वो करती थी, और उनको रिक्वेस्ट कर रही है। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने हम से विनती की। प्रभु के लोग को वो विनती कर रही है कि मैं जो प्रभु को जानी, जो विश्वास में बढ़ी, आप लोग विश्वास कर रहे हैं, तो मेरे घर भी आप लोग आइए। वो अपना मन भी खोला और अपना घर भी खोला, और प्रभु के लोग को वो वेलकम किया, जैसे पूरा परिवार वो आशीषित होंगे बोल के। ठीक उसी तरह वो बपतिस्मा लिया, तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो, तो चल कर मेरे घर में रहो। और वो हमें मना कर ले गई। वो उनको मना कर ले गई, क्योंकि वो उसमें प्रभु का भी आशीष है। वो प्रभु का वचन को सुनी, वो उनको मनाकर ले ली। प्रभु का बिना आशीष से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु उसका मन देख रहे थे, उसको उसका हृदय देख रहे थे। ठीक उसी तरह आज जब हम सिल्हो में ज्वाइन हो रहे, तो प्रभु हमारा मन को देख रहा है, हमारे बच्चे लोग का मन को भी देख रहा है, हमारे माए लोग का भी मन देख रहा है, कैसे हमारे दिन प्रतिदिन हम प्रभु में बढ़ रहे हैं और सभी में आशीषित हो रहे हैं। ठीक लुदिया भी ठीक उसी तरह वो आशीषित हुई और अपने घराने को बताई, और एक मंडली भी गढ़ी। इसीलिए हम बहुत सारे उसके जीवन से हम सीख रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे। हमको प्रभु को बारे में दूसरों को भी बताना है, और उन्हीं का दूसरों को घराना भी जैसे आशीषित हो सके। प्रभु ये छोटी सी वचन से आशीष करे। आमीन।
आमेन। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर स्टोरी के द्वारा महिमा पाए। और हमारे सस्मिता सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से लुदिया के बारे में बताया कि लुदिया कैसे लुदिया के जीवन से कैसे उसका परिवार ने प्रभु को जाना। और परमेश्वर हमें भी अनुग्रह करे जैसे हम अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन सके। आमेन। तो अभी हम जाएंगे सिस्टर मीरा के पास। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह हमें आगे लेके चले। जी सिस्टर, सभी को सालोम। हेलो। मैं भी सिस्टर आज के वचन से और वार्षिक से बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर मैं छोटा सा बोलूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि और सिस्टर हैं, उनको भी मौका देंगे। तो प्रभु मुझे समझने का और समझाने का ज्ञान बुद्धि दें। तो मैं बोल रही हूँ, एक बार की बात है, 10 कुमारियों सॉरी मत्ती 25:1 से लेकर 13, लेकिन उसका थोड़ा सा पढ़ूंगी, आधा। एक बार की बात है, 10 कुमारियों अपने दीपक लेकर एक दूल्हे का इंतजार कर रही थी। वे बहुत उत्साहित थी क्योंकि वे विवाह भोज में शामिल होना चाहती थी। 5 कुमारियां बुद्धिमान थी जिन्होंने अपने दीपक के साथ अतिरिक्त तेल लेकर रखा था, लेकिन 5 मूर्ख कुमारियों ने ऐसा नहीं किया था। दूल्हे के आने में देर हो गई और वो सभी थक कर सो गई। अचानक आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसका स्वागत करने चलो। यस, इस वचन सभी को आशीष मिले। मैं इतना छोटा से ही बोलना ही चाहती हूँ और आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड और यस आमीन। जी सिस्टर। आइए ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और सिस्टर ने बहुत सुंदरती से 10 कुमारियों के बारे में बताया कि हमें भी उस बुद्धिमान कुमारियों की तरह अपना वो एक्स्ट्रा ऑयल लेके परमेश्वर के आने के बाट को जोना है। तो परमेश्वर इस स्टोरी के द्वारा महिमा पाए। और हाँ, अभी हम चलेंगे सिस्टर रिबिका के पास। और मैं सिस्टर रिबिका के से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आगे लेके चले। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। और आज की वर्शिप तो मैं नहीं सुन पाई, थोड़ा सा लेट से जुड़ी हूँ, लेकिन आज का वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर लोग जो जितना भी स्टोरी बताए, हर एक वचनों से मैं भी आशीषित हुई हूँ। तो हम चलेंगे परमेश्वर की वही वचन की तरफ। मैं भी एक स्टोरी को लेके आई हूँ कि एक ऐसा रिश्ता है कि सास बहू का रिश्ता है, और कैसे उस दोनों के जीवन में परमेश्वर अपना वही स्पेशल फेवर को दिए, अंडरस्टैंडिंग को दिए। ये चीज को मैं आज आप सभी को बताना चाहती हूँ कि वो दोनों कौन है, नाओमी और रूथ। मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे प्यारो और जब हम रूथ के जीवन में परमेश्वर का कैसे कार्य किया, कैसे परमेश्वर उसके जीवन में काम किए, ये चीज को मैं आज बताना चाहती हूँ। लेकिन रूथ के बारे में सीखने से पहले हम इज़राइल के परिवार के बारे में थोड़ा हम सीखेंगे। और ये क्या हुआ ना, यहूदी का बेथलेहम में एक परिवार था। अगर हम रूथ चैप्टर को पढ़ेंगे 1 से 5 तक पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा, लेकिन टाइम शॉर्ट है तो इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। यहूदी का बेथलेहम में एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक पति था, एक पत्नी थी और उसका 2 बेटा रहते थे। और उस पति का नाम है एलीमेलेक और पत्नी का नाम है नाओमी। और उन दोनों का बेटों का नाम है, एक का नाम है महलोन और दूसरा का नाम है किलियोन। तो ये लोग क्या कर रहे थे ना, बेथलेहम में ये रह रहे थे। और जब उस समय का बात, जब बेथलेहम में बहुत बड़ा अकाल आया, तो वो उन लोगों का खाने पीने का घटी हुई।
तो नाओमी और उसका पति और उसका दोनों बच्चे क्या किए ना, बेथलेहम को छोड़कर वो दूसरी नगर पर चले गए और उस नगर का नाम है मोयाब। मोयाब पर वो चले गई और कुछ समय के बाद नाओमी का क्या हुआ ना, उसका पति मर गया। उसका पति जो एलीमेलेक था उसका देहांत हो गया और फिर नाओमी अपने दोनों बच्चों के साथ वो अकेली रह गई। फिर उसका दोनों बच्चों जब बड़े हो गए तो वो क्या किए ना, मोयाब देश नगर का स्त्रियों से वो विवाह कर लिए और उस दोनों का नाम है, एक का नाम है अर्पा और दूसरा का नाम था रूथ। तो फिर उन्होंने बहुत आराम से थे और फिर कुछ साल के बाद 10 वर्ष ऐसे बीत गया था। फिर 10 साल के बीच में फिर से नाओमी का दोनों बच्चों मर गए दोनों। फिर नाओमी और अपने बहुओं के साथ वो अकेली फिर रह गई। तब एक दिन नाओमी को ये पता चला कि यहोवा ने बेथलेहम वासियों को वो सुधि ले रहे हैं। तो जब ये बात नाओमी को पता चला तो नाओमी अपने मन ही मन वो सोच रही थी कि अब मेरे को यहाँ पर रहना ठीक नहीं है और मुझे अपना देश लौट जाना है। ये सोचकर वो निकल गई अपने बहुओं को लेकर। अब जब वे रास्ते में जा रहे थे तो नाओमी अपने दोनों बहुओं को कह रही थी कि तुम दोनों अपने-अपने पिता के घर वापस चले जाओ। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि नाओमी के पास उनके बहू के लिए बहुत प्यार थी और नाओमी उनके बहुओं को ऐसे जीवन भर बिना पति में रहते हुए वो देखना नहीं चाहती थी, बहुत प्यार कर रही थी। और जब ऐसा बोला कि फिर मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरा भी अभी पति नहीं है और मेरा कहाँ से बच्चा पैदा होगा और तुम अपने पिता के पास चले जाओ। तो उसका जो बहू है अर्पा, वो अपनी सास की बात को मानकर वो अपने सास को जो नाओमी है उसको चूम कर वो चली गई। फिर लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि रूथ के बारे में, रूथ क्या किया ना, वो नाओमी को छोड़ के नहीं चली गई और एक बार फिर भी नाओमी उसको बोल रहे हैं कि अर्पा तो चली गई है, इसलिए तू भी अपनी जेठानी के पीछे पीछे तू भी चली जा। परंतु रूथ ने नाओमी को उत्तर दिया कि तू मुझसे ये ना कहे कि तू मुझसे छोड़कर चली जा, क्योंकि जहाँ तू रहेगी वहां मैं रहूंगी और जहाँ तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी और जो तेरा परमेश्वर है वही भी मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं मेरे प्यारों कि रूथ किस लिए ऐसा बोला, अपने सास को छोड़कर जाने के लिए नाराज थी, क्योंकि उसका सास के वही प्रेम को वो देख रही थी। नाओमी के पास इतना प्यार था कि रूथ अपने सास को छोड़ के वो जाने के लिए वो नाराज थी और कितना ज्यादा नहीं, परमेश्वर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर नाओमी के पास था और रूथ ने जब नाओमी के साथ रहती थी तो शायद ये नाओमी का सारा काम, सारा चाल चलन, सारा स्वभाव, सारा कैरेक्टर को वो नाओमी के पास देखा होगा रूथ। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर नाओमी के द्वारा ही मैनिफेस्ट हुआ है और सारा चीज को वो रूथ भी देख रही थी। और कितना ज्यादा नहीं प्यार नाओमी अपने बहू से कितना ज्यादा नहीं प्यार कर रही थी कि रूथ उसके सास को छोड़ के जाने के लिए वो नाराज थी। तो मेरे प्यारो, हम ये चैप्टर में ये सीखने को पाते हैं कि जब हम परमेश्वर का वही प्रेम को, परमेश्वर का वही कैरेक्टर को हम दूसरों के सामने मैनिफेस्ट करते हैं, जगत की सामने हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो लोग परमेश्वर का वही सच्चाई को, जो कि सच्चा परमेश्वर है, वही चीज को बताते हैं, तो वो लोग उद्धार को पाते हैं, अनंत जीवन को पाते हैं और परमेश्वर का वही प्रेम को भी दूसरे लोग दिखने को पाते हैं। तो यही मेरा स्टोरी था आज। थैंक यू ऑल। आमीन। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।
स्टोरी के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। और सिस्टर रिबिका ने बहुत सुंदर रीति से नॉयमी के जीवन से परमेश्वर के प्रेम को दिखाए कि कैसे नॉयमी के अंदर जो परमेश्वर का प्रेम था, वही प्रेम कैसे वो अपने बहू को दिखाई। उसी तरह परमेश्वर का प्रेम जो हमने पाया है, हमें भी क्या करना है, हमें भी उस प्रेम को दूसरों को दिखाना है, जैसे दूसरे भी परमेश्वर के उस प्रेम को जान सके। आमीन। तो अभी हम चलेंगे सिस्टर सोना के पास, और मैं सिस्टर सोना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें नेक्स्ट स्टोरी में लेके चलें। परमजीत आंटी के पास। आंटी आप म्यूट हैं। मेरे को थोड़ा फोन मिलने में लेट हो गया आज, तो सोना मेरे को फोन थोड़ा लेट से दी, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट से जुड़ी। तो फिर भी प्रभु की महिमा हो। तो मैं भी एक स्टोरी को, प्रभु की स्टोरी को लेकर के आई हूँ, जो दानियल 3 का में लिखा हुआ है, सद्रक मेशक और अबेदनेगो के बारे में जो लिखा है। तो उसके लिए मैं बोलूंगी कि इसको थोड़ा पढ़ देती हूँ। और दानियल 3 का में लिखा हुआ है 19 में, पूरा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा सा पढ़ती हूँ इसमें। 19 में कि तब नबूकदनेस्सर झुलझुला उठा और उसने उसके चेहरे का रंग सद्रक मेशक और अबेदनेगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवंत पुरुष को उसकी आज्ञा दी कि सद्रक मेशक और अबेदनेगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उसे धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिस पुरुषों ने सद्रक मेशक और अबेदनेगो को उठाया, वे ही आग की आंच में जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये तीनों, सद्रक मेशक और अबेदनेगो, बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अचंभित हुआ और घबरा उठा और खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उसे आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। इस स्टोरी में जैसे हम लोगों सब जानते हैं कि उस राजा ने जैसे बड़ी सारी मूर्ति बनाई थी, उसमें उनको माथा टेकने के लिए कहा जाता था। तो सद्रक मेशक नहीं झुक रहे थे, वो बोले नहीं, हम मूर्ति में माथा नहीं टेकेंगे, उसमें प्रणाम नहीं करेंगे, सर नहीं झुकाएंगे अपना। तो जब उन्होंने नहीं झुकाया था, तब इन तीनों को, सद्रक मेशक और अबेदनेगो को आग में डाल दिया गया था। जलती हुई भट्टी में उनको आग में डाल दिया गया था। लेकिन प्रभु की महिमा उन तीनों पर ऐसे हुई कि वो तीनों बच गए, तीनों नहीं जले। प्रभु खुद उनके साथ वहां पे आग में हाजिर हुए और प्रभु की महिमा हुई वहां पे। और वहां पे उन्होंने तीनों को, प्रभु ने, यीशु मसीह ने तीनों को उनको बचाया। तो स्टोरी से हम सीखते हैं कि हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। कोई भी, कैसा भी समय आए, कैसा भी टाइम आए, कैसा भी दुख तकलीफ कैसे भी आए, हमें उस प्रभु से मांगना है, वहां हमें झुकना है। कि किसी मूर्ति के आगे या किसी मनुष्य के आगे हमें नहीं झुकना है, उस प्रभु के आगे ही हमें झुककर उसके सामने हमें मांगना है। तो प्रभु अपने खुद हाजिर हो जाते हैं। जैसे इन तीनों को प्रभु ने बचाया, वैसे प्रभु हम सबको बचाएगा। मैं स्टोरी से यही सीखी हूँ और आप सबको भी यही सिखाती हूँ कि हमें किसी के आगे भी नहीं झुकना है। हमें अपने प्रभु के सिवा और कहीं भी हमें नहीं झुकना है। सो सबको धन्यवाद और प्रभु की महिमा हो इस स्टोरी से। आमीन। आमीन। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।
स्टोरी के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। और आंटी ने बहुत सुंदर रीति से थोड़े से समय में इतने सुंदर स्टोरी को बताए, सदरक, मैसरक और अबदनीगो के बारे में, कि उनके जीवन से उन्होंने बताया कि हमें किसी के सामने नहीं परमेश्वर के। उन्होंने बताया कि चाहे परिस्थिति जैसा भी क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो वो खुद हाजिर हो जाता है हमें बचाने के लिए। तो मैं इस स्टोरी से आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और अभी मुझे किसी का हाथ नहीं दिख रहा है। अगर आप स्टोरी बोलना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं बोलूं? जी आंटी। और अभी हम कनकम आंटी के पास जाएंगे, और मैं कनकम आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें नेक्स्ट स्टोरी में लेके चले। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगूंगी, क्योंकि आज मेरी आराधना का समय था तो मैं आराधना नहीं कर पाई। वैसे ही लाइट चली गई थी, और लाइट चली गई तो वाईफाई वगैरह सब बंद हो गया था मेरा। तो मैं ऑन बहुत देर तक करती रही, मुझे लगा कि कहीं मेरे मोबाइल में गड़बड़ हो रही है, लेकिन चालू नहीं हुआ। चालू ने बाद में मैंने लाइट चालू करके देखा तो लाइट बंद थी। मैंने कहा भी एक कनेक्शन अब पता नहीं कर, जस्ट अभी आई लाइट और मैंने ऑन किया मोबाइल। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जितना भी अंश मुझे मिला, यानी प्रेयर का भाग जितना भी मुझे मिला, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो कल है आंटी आपका, जी कल है आपका वर्शिप। वर्शिप कल है ना? खैर हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज 18 का 33 से लेकर के तो लूका 35 से लेकर के एक छोटी सी घटना है। जब वह एरियो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने उसे पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे जा रहा है वे उसे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और वह जब निकट आया तो उसने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। जब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अंधे भिखारी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं शिक्षा। ये अंधा भिखारी जब बैठा था सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, तो उसको अचानक भीड़ जा रही है, आसपास हल्ला हो रहा है, तो उसने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, क्यों इतना शोर हो रहा है? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यीशु नासरी यहाँ से जा रहे हैं। तो यीशु नासरी जा रहे हैं तो उसको शायद मालूम था कि यीशु नासरी चंगाई देने में काम करते हैं, लोगों को चंगा करते हैं। शायद उसको परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान हुआ होगा, और वो उसको लगा कि मैं अगर यीशु नासरी को आवाज दूंगा और उनसे अपनी आंखों की चंगाई मांगूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। जब उसने इतना विश्वास अपने ऊपर रखा, और विश्वास रख करके जब वो चिल्लाने लगा जोर से, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी, जोर से आवाज दिया उसने। और जब जोर से आवाज दिया तो जो वहां लोग थे उपस्थित, वो उसको डांटने लगे, अरे क्यों, चुप रहो। जैसे अभी हम लोग डांट देते ना कभी कभी बच्चों को, चुप रहो, ज्यादा बात कर रहे क्या, मुंह बंद रखो अपना। इस तरह से वो उसको डांटने लगे तो फिर भी वो चिल्लाते रहा ना। तब यीशु मसीह को उसकी आवाज सुनाई दी, और यीशु मसीह को जब उसकी आवाज सुनाई दी तो यीशु मसीह ने कहा कि उस अंधे व्यक्ति को मेरे पास में लाओ।
तब उसके चेले उसको लेकर के उनके पास में आए, और जब आए तो आ ही रहे थे तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तू क्या चाहता भाई मुझसे कि मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं तेरे लिए, तू बता मुझको। तो वो तो थोड़ी देर सोचा ही होगा ना कि मांगू कि नहीं मांगू, मांगू कि नहीं मांगू, लेकिन फिर भी उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ में परमेश्वर से कहा, यीशु मसीह से कहा कि भाई मैं देखने लगूं, है ना, सब देखने लगूं। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि देखने। शायद वो यीशु मसीह नासरी को देखना चाहता था, है ना, शायद वो लोगों को देखना चाहता था, और शायद वो और भी परिसर के लोगों को देखना चाहता था, और वो अपने आप को खुद को भी देखना चाहता था। तो इस इच्छा से उसने बोला कि मुझे मैं देखने लगूं। और फिर यीशु नासरी ने कहा कि जा तुझे तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया, और वो बहुत खुश हो गया क्योंकि वो देखने लगा था। जैसे ही वो पीछे पलटा तो उसको बहुत खुशी हुई कि उसकी आंखें खुल गई थी, और वो अपने घर को वापस नहीं गया, वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, यीशु में चला गया। अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो आंखें चंगी हो गई तो अपने बाल बच्चों के बीच में या अपने घर के अंदर घुस जाता दौड़ करके, है ना, अपनी पत्नी से मिलने या अपने भाइयों से मिलने या सारी दुनिया से मिलने के लिए, लेकिन उसको दुनिया का कोई भी शौक नहीं था। वो यीशु मसीह का शौक था, यीशु मसीह की अच्छाई देखना था उसको, और वो यीशु मसीह के अच्छाई की संगति करना चाहता था, और तो वो उसके पीछे हो लिया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, है ना, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो हम परमेश्वर का कभी कभी धन्यवाद देना भी भूल जाते हैं, और हम अपनी खुशी में चलते रहते हैं, है ना, पीछे मुड़ के नहीं देखते हम। हमारा कर्तव्य है कि हम पीछे मुड़कर एक बार देखें कि पहले हम क्या थे, अब क्या है, और आगे क्या होने वाले हैं हम, है ना। अगर हम परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे तो हमारा आज भी अच्छा होगा और आने वाला कल भी अच्छा होगा। तो ये चीज हमको विश्वास में लेना है कि परमेश्वर से हम चीजें तो मांग लेते हैं, लेकिन उस चीज का हम सही उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस बात का हम सही उपयोग करते हैं कि नहीं करते, या हम परमेश्वर से मांगने के बाद में जब हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो उसको हम भूल जाते हैं क्या परमेश्वर को, और अपनी खुशी में अपने मगन हो जाते हैं। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। भिखारी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसने जोर से आवाज दिया, हे दाऊद की संतान। कभी कभी हमारे शायद ईश्वर को हमारी आवाज सुनाई नहीं देती है, तो हमको जोर से चिल्लाकर बोलना चाहिए कि हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, ताकि मैं तेरी संगति में बना रहूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर स्टोरी के लिए। आइए ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। स्टोरी के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। आंटी ने बहुत सुंदर रीति से इस अंधे भिखारी के जीवन से उन्होंने बताया। सचमुच इतना अच्छे से बता रही थी, लग रहा था कि सुनते जाए सुनते जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप मौका दीजिए मुझे, मैं आपको बच्चे के समान सुनाऊंगी बिल्कुल कहानी, आपको बहुत अच्छी लगेगी कहानी। थैंक यू सो मच। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच बाइबल में मतलब हर एक के जीवन के द्वारा हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और यहाँ पे आंटी ने बहुत सुंदर रीति से अंधे भिखारी के जीवन से बताया कि हमें परमेश्वर में धन्यवादी होना है। हमें हमारे पिछले जीवन को देखना है और कंपेयर करना है कि हम कैसे थे, अब ये कैसे हैं, और प्रभु को धन्यवाद देना है। आंटी ने बहुत सुंदर रीति से बताया, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और अभी हम पुष्पा आंटी के पास जाएंगे, और मैं नीलिमा सिस्टर, उनसे पहले संध्या सिस्टर हाथ उठाई थी। अच्छा, हाँ, संध्या सिस्टर।
ठीक है, तो हम संध्या सिस्टर के पास जाएंगे और मैं संध्या सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें नेक्स्ट स्टोरी में लेके चलें। सभी को सालेम प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बगल में मैं माथा और मरियम के बारे में कुछ स्टोरी बताती हूँ छोटी सी। लूका 10 का 38 से 42 में है इसकी कहानी, तो मैं पढ़ देती हूँ। माथा और मरियम के घर यीशु जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव गया और माथा नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी और वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु माथा सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, माथा, हे माथा, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। इससे हम यही सीखते हैं कि माथा जब प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गई तो उसकी जो बहन थी मरियम, तो वो जैसे ही प्रभु को देखी होगी अपने घर में, तो वो आनंदित हुई, खुशी हो के वो प्रभु के चरणों में बैठ गई मरियम। और जो प्रभु के वचन है, जो प्रभु अपने वचन से बताते होंगे वहाँ पे, वो ध्यान पूर्वक बैठ के प्रभु के चरणों में वो सारी वचन को सुन रही थी, उसके जीवन से सीख रही थी। और माथा जो उसके प्रभु के सेवा मतलब खाना पीना बनाने में बिजी हो गई घर में, इससे वो परेशान होकर वो अपनी बहन का शिकायत लेके प्रभु के पास आई। तो प्रभु ने उसे बोले, हे माथा, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। उत्तम भाग है कि जो मरियम ने चुन लिया, जो उससे छीना नहीं जाएगा। तो आज हमें उत्तम भाग को चुनना है। सच में प्रभु के वचनों में हमें मन लगाना है, जिससे नूह ने प्रभु के साथ साथ चले और संसार की बातों से नूह अलग होकर परमेश्वर के साथ साथ चला, उनके बातों पर विश्वास के आज्ञा को मानकर उनके संग संग रहे, तो नूह का पूरा परिवार बचाया गया। तो आज हम भी अपने संसारिक बातों से मन फिराकर, जैसे भविष्यवाणी का, बाइबल का भविष्यवाणी का हर एक बात पूरी होते हुए हम सभी देख रहे हैं, तो उस बातों से जैसा लिखा हुआ सब कुछ पूरा हो रहा है। तो संसारिक बातों से मन फिराकर हम अपने परमेश्वर यहोवा के मन यीशु पापा के पास बैठे, प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे, क्योंकि यूहन्ना 10 में भी लिखा है, चोर तो चोरी के करने केवल घात करने, नष्ट करने को आता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे उस मसीह जीवन देने के लिए आए हैं। और यूहन्ना 3:16 में जो लिखा है, तो हम सभी जानते हैं कि जैसे अभी नीलम सिस्टर पढ़ी, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसके नीचे भी एक पद लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो हम सब प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाने वाले हैं। तो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। और यूहन्ना का 6:35 में भी लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं रहता है, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं। तो मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पास जो बैठी, वो भूख प्यास कुछ भी नहीं, अपने परमेश्वर का वचन को सुनती रही। ऐसे ही मैं अपने वचन के सुनने के लिए अपने वचन भूख प्यास को थोड़ी त्याग कर भी अपने समय निकाल के प्रभु के पास देना चाहिए। आमीन। मेरी वही प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। स्टोरी टेलिंग तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर स्टोरी के लिए। और सिस्टर संध्या ने बहुत सुंदर रीति से मरियम और मार्था के विषय में बताया कि कौन से भाग को हमें चुनना है, जो कि उत्तम भाग है परमेश्वर का वचन, और हमें उसी में लगे रहना है। और सचमुच सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से इसको बताया। और सिस्टर को परमेश्वर ब्लेस करे और अधिक परमेश्वर के वचन में लगे रहने के लिए वो मदद करे। और अभी हम पुष्पा आंटी के पास जाएंगे, और मैं पुष्पा आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें नेक्स्ट उसमें मैं जो बोलूंगी स्टोरी, वो मत्ती 25 का 1 से 30 तक है।
एक ऐसे ही मैं बोल दूंगी, टाइम नहीं है, 2-3 मिनट का टाइम है। तो जब हम लोग बच्चे थे तो संडे स्कूल में स्टोरी टेलिंग होता था, तो उस टाइम का याद आ रहा है। तो उसी तरह मैं भी बोलूंगी ऐसे ही। तो मत्ती 25:1 से 30 तक मैं बोलूंगी। और एक विवाह भोज में 10 कन्या वो योगदान करने के लिए गए थे, वर को भेजने के लिए। और उसी स्टोरी तो हम लोग जानते हैं। और 5 सुबुद्धि और 5 निर्बुद्धि के बारे में। और जब वो लोग दूल्हा को मिलने के लिए वेट कर रहे थे, तो उनका जो ये लेकर गए थे, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मसाले लेकर गए थे। तो वो सब जलाकर सो गए थे, क्योंकि दूल्हा आने का देर हो गया। तो उनमें से जो 5 सुबुद्धि थे, वो लोग क्या करे कि उनका मसाले को वो बुझा दे, और 5 निर्बुद्धि उसको जलाकर सो गए। सब सो गए। तो बाद में जब दूल्हा आने का समय आ गया, तो सब दूल्हा को मिलने के लिए जब तैयार हुई, तो क्योंकि सुबुद्धि जो थे उनका वो लोग तो बुझा कर सो गए थे ना, उनका आग को मसालों को। तो वो लोग जब दूल्हा आने का समय आया, तो वो लोग फिर जला दे, और वो लोग एक्स्ट्रा ऑयल भी पास में रखे थे। लेकिन वो 5 जो निर्बुद्धि था, तो सुबुद्धि लोग को, वो निर्बुद्धि लोग, मैं उड़िया मिलाकर बोल रही हूँ, है समझ में ना। उनको मांगे कि हम लोग को भी थोड़ा तेल दो बोल के। लेकिन वो लोग बोले कि नहीं नहीं, आप लोग जाकर खरीद के ले आओ बोल के, तो हमारे पास नहीं होगा बोल के। तो वो लोग जब गए, तो उसी टाइम में दूल्हा आकर उस 5 सुबुद्धि के साथ वो मिलकर उनके साथ विवाह संपन्न हुआ, और द्वार बंद हो गया। जब निर्बुद्धि लोग आए तेल खरीद कर, तो दरवाजा बंद था। तो वो लोग बोले कि हम लोग के लिए द्वार खोल दो, दरवाजा खोल दो बोल के। लेकिन वहाँ यीशु मसीह बोले कि नहीं नहीं, तुम कौन हो, मैं नहीं जानता हूँ बोल के। इस कहानी से मैं ये हम लोग ये सीखने को मिलता है हम लोगों को, कि प्रभु के आगमन कब होगा हम लोग को नहीं पता है। जैसे उस निर्बुद्धि जो थे, उन लोग को पता नहीं था कि कब आएंगे दूल्हा बोल के। तो वो लोग पहले से तैयार नहीं थे। लेकिन वो 5 सुबुद्धि जो थे, उन लोग को उनके ऊपर प्रभु का एक्स्ट्रा फेवर था, उनका बुद्धि था, तो इसीलिए वो प्रभु के साथ मिल पाए। लेकिन जो और 5 निर्बुद्धि थे, उनका बुद्धि नहीं था, इसीलिए प्रभु के एक्स्ट्रा फेवर उनके पास नहीं था, इसीलिए उनके बुद्धि नहीं था, इसीलिए वो लोग प्रभु को साक्षात नहीं कर पाए। इसीलिए हम लोग को मिलता है कि प्रभु का आगमन कब होती है, कि हम लोग कहानी से ये को नहीं सीखेंगे, सीखने को नहीं पता। तो हम लोग अभी भी समय है, हम लोग अपने अपने जीवन को उनको समर्पण करके, प्रभु के वचनों से, प्रार्थना से हम लोग लग कर रहकर हम लोग उनके अपेक्षा में रहे, जैसे वो जब आएंगे उनके साथ मिल पाए और उनका एक्स्ट्रा फेवर को ले सके। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस कहानी से महिमा पाए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। स्टोरी के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए
और हम शुरू किए थे, मीनू माँ ने बताया कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में, और हम पहुंच गए अभी यीशु मसीह के यस, वाओ। परमेश्वर का महिमा हो। और हमारे पुष्पांटी ने बहुत सुंदर रीति से 10 कुमारी के बारे में बताया कि कैसे उनके ऊपर जो बुद्धिमान स्त्री थे, कैसे परमेश्वर का जो एक्स्ट्रा फेवर और एक्स्ट्रा समझ उनके ऊपर था, और इसीलिए वो क्या हुआ, प्रभु से मिलने पाए, दुल्हा से मिलने पाए। और हमें भी हमेशा क्या करना है, तैयार होकर रहना है, क्योंकि हम वो लास्ट डेज में हैं। तो प्रभु के में अपने आप को समर्पण करके प्रभु के साथ लगे रहना है, और उस समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पे मम्मी है और वो एक स्टोरी बोलना चाहती है। परमेश्वर की महिमा हो, सबको शालोम। और मैं प्रभु के धन्यवाद शालोम। करती हूँ, परमेश्वर की महिमा करती हूँ। मैं भी छोटी सी एक स्टोरी ली हूँ, मैंने वचन की है ये, और ये वचन सत्य है। और जितने भी हम स्टोरी बोलते हैं वो सत्य ही वचन ही है, हम उसको नाम दिए हैं स्टोरी बोल के बोलते हैं। और मैं भी एक स्टोरी बोलूंगी कि एक परिवार में पति पत्नी थे, और एक परिवार में उनका पहला बेटा हुआ और वो बेटा खो गया फिर। और खो जाने का बाद हम जानते हैं कि जब हम हमारे बच्चे को कहीं पर भी हम जब खो देते हैं, काफी तकलीफ होता है, माता पिता की बहुत तकलीफ होता है, हम लोग बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। हमारा बच्चा जब तक नहीं मिलता और हम घबराहट में रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ऐसे एक परिवार की हालत है। और मेरे परिवार में भी चार बच्चे खो गए थे। एक एक करके मेरे बच्चे भी खो गए हैं, मगर प्रभु की दया से मेरे 4 बच्चों को फिर में हम लोग पाए हैं। और ये एक कहानी है कि पति पत्नी गए थे, और वो पति पत्नी है मरियम और योसेफ। जब उसने हर साल उसने वो फर्स्ट पर्व में, वो फेस्टिवल में वो लोग यरूशलेम को जाते थे, पर हर साल जाते थे। आज जब उनका घर में जो बेटा हुआ था, वो बेटा को जब 12 साल हुआ, वो बेटा को लेकर भी वो पर्व त्योहार में उन लोग यरूशलेम को गए थे। और वहां गए, और फिर जो आने का टाइम में फिर बच्चा को नहीं देख रहे हैं, उसका बेटा को नहीं पा रहे हैं वो दोनों। जितने भी यात्रियों थे सबसे पूछताछ कर करके वो लोग बहुत रो रो के माँ का हालत कैसा हुई होगी, और रो के वो लोग ढूंढ रहे हैं, खो जाने वाले बच्चे को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते बच्चा को मिल गया, रास्ता में बेटा उनको मिल गया। और बेटा से पूछ रही है, उसकी मम्मी ने पूछ रही है, बेटा हाँ 3 दिन का बाद जब बेटा को मिला तो उसकी मम्मी ने पूछा, जितना लोग जा रहे थे सबको लोग पूछ रहे थे, सब लोग सब सुन रहे थे भी, उसके माता पिता की आवाज को सुन रहे थे। और माता ने पूछा, हमें छोड़कर तुम कहाँ गए थे? लिखा है हिंदी में, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, उड़िया में पढ़ रही हूँ। आम मान प्रति कहीं की ये प्रकार व्यवहार कलू तू मेरे, हम लोगों का प्रति क्या लिखा है उसमें, 48 का अंदर में लिखा है 48, लूका उसका 2 का 48। तब वो उसे देखकर चकित हुए, जब उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने कहा, पुत्र तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं उड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। प्रियो, उस समय बहुत दुख भरी उनका लिए था, वो समय था। मगर उनको बेटा को कहाँ मिला? ढूंढते कहाँ मिला? उस मंदिर में मिला, यरूशलेम मंदिर में बेटा को पाए वो लोग।
और बेटा को पूछ रहे हैं। तो बेटा ने कहता है, तब वो उसे देखकर उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते तुम मुझे थे? क्यों ढूंढते हो? बेटा ने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य क्या है? आप नहीं जानते थे कि मुझे मेरे पिता के भवन में रहना कितना आवश्यक है? हालेलुया। प्रियो, बच्चा नहीं खोया था, यीशु मसीह नहीं खोया था, मगर खोने वाले को ढूंढने आने वाला परमेश्वर, वो कैसा खो सकते हैं? वो जो खो जाता है उसको तो रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए जो आए हैं, मगर वो कैसा खो सकते हैं? उसने कहता है कि परमेश्वर की भवन में रहना क्या मेरा कर्तव्य नहीं है? प्रियो, और फिर उस बेटा को उसने लेकर उसका साथ लेकर आए, और वो बेटा ने पिता माता का वशीभूत होकर परमेश्वर के अनुग्रह में और पिता माता का अनुग्रह में बढ़ने लगा। और हम जब देखेंगे लूका उसका 19 का 10 में थोड़ा देखेंगे, लूका उसका 19 का 10 में थोड़ा पढ़ेंगे, हिंदी में थोड़ा पढ़िए, लूका 19 का 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रियो, हमारे परमेश्वर ने सचमुच खोए हुए को उद्धार करने के लिए, रक्षा करने के लिए वो आए हैं। और वो कैसा खो सकता है? ये स्टोरी मुझे बहुत मेरा दिलचस्प है। स्टोरी हमें शायद संसार बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है। ये बड़ी संसार में, अंधकार में, जैसे हमारा बच्चा जैसा ना खो जाए, प्रभु में खो जाए, वचन में खो जाए, वर्शिप में खो जाए, उनके साथ चलते चलते हम उसमें खो जाए, जैसे कि लोग बोलेंगे कि पागलों की तरह ये है, ऐसा ही हम खो जाए। पहला शाम में भी ऐसा लिखा है कि जब शाऊल का बारे में थोड़ा एक शब्द देखेंगे। शाऊल का उसका जितना भी गधा था खो गया। उसका पहला सामुएल 9 का उसका हम देखेंगे 20 में देखेंगे, पहला सामुएल 9 का 20 में देखेंगे। हालेलुया। पहला तेरी गधे जो 3 दिन हुए खो गए थे, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वो मिल गई है। हाँ, आज देखते हैं हम शाऊल का गधे खो गए थे और ढूंढ रहा था, और इस तरह परमेश्वर ने एक उसके लिए बड़े आशीष रखा था। शाऊल का लिए बहुत बड़ा आशीष रखा था, और मगर उसको पता नहीं था, मगर वो गधे को ढूंढ रहा था। जब सामुएल का पास पहुंचा तो सामुएल ने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या 3 दिन हो गया तुम्हारा गधा खो गया है। 20 में लिखा है, 9 का 20 में लिखा है, 3 दिन से तुम गधे ढूंढ रहे हो, मगर तुम्हें उसमें और मन मत लगाओ, क्योंकि वो सब मिल गया है। सचमुच हम बहुत ढूंढते हैं विश्वास के साथ। हमको ये सोचना, ये बोलना है कि नहीं, मैं ढूंढूंगा नहीं, मगर मुझे परमेश्वर ने दे दिया है, मुझे मिल गया है और मेरे लिए है। और उसमें सामुएल ने बोल रहा है, क्या लिखा 20 में, थोड़ा 9 का 20 में, हाँ 9 का 20 को 9 का 20 में लिखा है, और तेरी गधियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, 3 दिन खो गए हैं, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, कुछ भी चिंता मत कर, क्योंकि वो मिल गई है। और फिर इसराइल में जो कुछ मन भाव है, हाँ, इसराइल में जो कुछ भी मन भाव है वो किसका है? परमेश्वर ने उसके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग शाऊल का लिए रखा है। इसराइल का बीच में शाऊल का लिए बहुत बड़ा आशीष प्रभु रखा है, और वो नहीं जानता था उसका लिए आगे क्या है, नहीं जानता था। प्रियो, सचमुच हम बहुत सारे विषय में हम चिंता करते हैं, खो जाते हैं, ढूंढते हैं हम लोग, मगर वचन बोलता है
ये तुम्हारा लिए बहुत बड़ा ऐसा 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 ब्लेसिंग है तुम्हें, और तुम नहीं जानते, और तुम उसमें मन मत लगाओ, और तुम क्या करो, और तुम मेरा पीछे हो लो। प्रभु की महिमा हो। और हमें आज उस दिन उस यीशु मसीह ने कहा था, वो था भवन में, परमेश्वर के भवन में वो थे और कहीं नहीं थे। शायद हमारे बच्चे को हम बहुत ढूंढते हैं खो जाने से, मगर हमारा बच्चे का मन में भी ये होना चाहिए कि मैं तो परमेश्वर का भवन में हूँ। मम्मी अब क्यों मुझे ढूंढते हैं, मैं तो प्रेयर सेल में थी, मैं तो प्रेयर में था, मैं तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए मैं गई थी। बेटी बोलेगी ऐसी, बेटा बोलेगा मैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए मैं गया था, क्यों मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तो परमेश्वर का भवन में मैं था। प्रभु यीशु मसीह का महिमा हो ये वचन में। प्रभु हम सबको मुझे आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर इस छोटी सी स्टोरी के द्वारा महिमा पाए, और मम्मी ने बहुत सुंदर रीति से यीशु मसीह के जीवन से देखा है कि यीशु मसीह क्यों जगत में आए थे, जो खो गए उनको ढूंढने और उद्धार देने के लिए। और जैसे हमारे बच्चे भी जैसे प्रभु के उस उपस्थिति में, जैसे प्रभु के प्रेजेंस में, प्रभु के संगति में खो जाए, प्रभु हर एक बच्चों के ऊपर अनुग्रह करे। और अभी हम लास्ट स्टोरी में जाएंगे, और हमारे साथ सिस्टर सस्मिता हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें नेक्स्ट स्टोरी में लेकर चलें। थैंक यू सिस्टर नीलिमा। परमेश्वर का महिमा करती हूँ, सबको शालोम। और मैं सारे एक्टिविटी से बहुत ही आशीषित होती आ रही हूँ, और आज के स्टोरी टेलिंग से भी मैं बहुत ही ब्लेस हुई, हर एक प्रकार की स्टोरी से, और मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। और जो आज मैं बोलूंगी ये मेरे खुद के परिवार का स्टोरी है, और जो वचन बोलता है वही स्टोरी है। तो आज सिस्टर नीलिमा ने जैसे वचन में दिखाए नूह के बारे में कि वो धार्मिक था, और उसको खुद को धार्मिक बोला, परमेश्वर ने उसके परिवार को के किसी को नहीं बोला, पर उसके द्वारा उसके परिवार बचाए गए। और उसके बाद ये पृथ्वी का और एक बार सृष्टि हुआ, और बहुत सारे मनुष्य आज हम जी रहे हैं, ये भी नूह के कारण मैं बोलती हूँ। और जैसे एक जन का विश्वास पूरे परिवार के उद्धार का कारण होता है। जैसे हम राहाब वेश्या के बारे में जानते हैं, और जकिया के बारे में जानते हैं, उसका एक जन के विश्वास उसके घर में परित्राण को लाया, उद्धार को लाया, वो भी जानते हैं। और वो जो कारारक्षक था, वो जो पौल और सीला को कैद करके रखा था, उसका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर पूरे परिवार का उद्धार को लाया। तो मैं आज एक विषय बोलूंगी। आप सब जानते हैं मेरे देवर अक्टूबर 20 को उनका डेथ हो गया था, और मैं उनके बारे में बहुत दिन तक प्रेयर भी दी थी, क्योंकि वो परमेश्वर में पहले तो थे, उसके बाद वो नहीं आए उनके पास, और वो दूर होते चले गए। और वो ऐसा था कि वो देवालय जाते थे, वो प्रसाद भी खाते थे, वो ज्योतिषी जो करते हैं उसमें वो विश्वास करते थे, वो बार भी मानते थे। और वो विषय उनके सामने परमेश्वर के बात बोलना मेरे बस के बात नहीं था, या मेरे पूरे परिवार के बस में भी बात नहीं था। तो मेरे मन में बहुत सारे दुख उसके लिए थे। और वो ऐसे करते थे, और मैंने बहुत प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी उनके लिए कि जैसे उनका परमेश्वर के नजदीक आए बोल के। और हम सभी ने प्रार्थना किए थे उनके लिए, और मेरे मन में एक दुख भी था। पर उनका डेथ अक्टूबर 20 को हो गया, और मैं प्रार्थना करती रहती थी। उनके जो डेथ बेड में थे तभी भी मैंने प्रेयर किया था, परमेश्वर उनके माफी के लिए मांगा था। और अब ये 13 दिसंबर को मैंने एक सपना देखा, सुबह सुबह एक सपना देखा कि हम अपने घर में हैं, गांव में हैं, और वहाँ मेरे देवर जी, उनका डेथ बॉडी वहाँ है, हमारे रूम में है, और वो ब्लैक पॉलीथीन में रैप करके रखा गया है। तो जैसे वहाँ लाइट जल रहा था, हम बहुत सारे लोग थे, जब लाइट वहाँ चला गया तो हम सब बाहर निकल आए,
और तभी मैंने देखा कि वो डेथ बॉडी वहां है बोल के। जब हम बाहर निकले तभी मेरे देवर हमारे रूम से बाहर निकले, तो सब तो जानते थे कि वो मर गए हैं बोल के, और उनका निकनेम टूना है। तो ए टूना, तू तो मर गया था, तू कैसे बाहर निकल रहा है बोल के सभी उनको पूछे। तो उन्होंने क्या बोला आपको मालूम है? आप लोगों ने मेरे लिए इतना प्रार्थना किया है तो मैं कैसे मर सकता हूँ। हालेलुया। उनका वाओ, मृत्यु आमेन नहीं हुआ, आमेन, उनका हालेलुया। मृत्यु नहीं हुआ, वो जीवित है। उनका आत्मा का जिलाए जाना पक्का है। उस दिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वो आत्मा में नहीं मरे, शरीर मर गया पर आत्मा में नहीं मरे। वो अनंत जीवन को पाए हैं। आज का जो वचन है वो वचन के अनुसार एक परिवार के एक ही जन का विश्वास पूरे परिवार के हर एक जन के उद्धार का कारण है, वो कैसे भी हो बोल। Amen. तो मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ, और मैं ये चीज को इसलिए बोल रही हूँ कि हम सब विश्वास में दृढ़ रहे, स्थिर रहे और विश्वास में बढ़ते जाएं, और जितने सारे लोगों के लिए हम जानते हैं प्रार्थना करें। और जो आज के वचन दी नीलिमा, इससे मैं बहुत ही ब्लेस हूँ, और ये विषय को बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को भी बहुत बहुत महिमा देती हूँ। हालेलुया, आमीन। आमेन। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो ये सच्ची स्टोरी के लिए और प्रभु हमें अनुग्रह करे, जिससे हम और भी प्रभु में लगे रहें और विश्वास में बढ़ते जाएं। और अभी हम प्रार्थना में जाएंगे, टाइम हो गया है। और हमारे साथ पास्टर सागरिका है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें प्रार्थना में लेके चले। जी सिस्टर सस्मिता, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? हाँ सिस्टर, मेरी बेटी ठीक से आ गई, प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और थोड़ा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए प्रेयर में रखी। आमीन। आमीन। जी आरती सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं जीवित पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हम लोग का डिस्चार्ज हो गया है, हम लोग हॉस्पिटल से घर आ गए हैं, और मैं प्रभु की महिमा से चंगी भली अच्छे से चल पा रही हूँ, फिर पा रही हूँ। बस मेरी बेटी का मतलब ना पोटी नहीं हो पा रहा है, 2 दिन हो गया ना, बहुत रो रही है, इसके लिए प्रेयर कीजिए। आमीन। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर दीपा। यस, प्रेज द लॉर्ड सभी को। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु को महिमा देती हूँ। और आज का वर्कशिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई, और जो सब स्टोरियाँ वचनों के थ्रू बोले सब बहनों ने, तो उससे मैं बहुत ही आशीषित हुई। हर एक वचन वो स्टोरी बताते थे हर एक बहन, तो सब मेरे जीवन में घटा है, और सब मेरे जीवन में एक एक करके मैंने जो बीत गया वो मुझे आंखों के सामने आया। सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और रूथ और नामिका भी मैं उससे बहुत आशीषित हूँ। मेरे भी 2 बहुएं हैं, वो मैं प्रभु से बोलती कि वो भी तुरंत प्रभु में आए और प्रभु को स्वीकार करें, और जैसा रूथ और नामिका जैसा रिलेशन था वो मेरा भी हो पाए। और वो आंटी ने बोला था कि बेटा खो गया है, तो सच में मेरा लास्ट वाला आकाश बेटा खो गया था, जो 3.5-4 साल का था। तो सच में मुझे मालूम नहीं था, वो हम प्रभु में नहीं थे तब। तो प्रभु ने सच में मेरे आंखों के सामने वो दृश्य लाया, और आकाश मुझे मिल गए वापस। कितना ढूंढा 1-2 घंटा से हम ढूंढ रहे थे, तो प्रभु ने उनको वापस से उसको लेके आए हमारे पास के लिए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और सच में, और सस्मिता से बहन ने बोला कि सच में वो मेरा बेटा भी मनोज है, उसका बैप्टिज्म हुआ है,
और मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु की विश्वासु बेटी चाहिए, तो हमने वो हमारे रिलेशन में विधर्मी मूर्ति पूजा वाली लड़की से शादी किया उसकी। वो फिर वो अलग हो गए हैं और वो भी अभी ना मूर्ति पूजा करता है, प्रसाद खाता है, मंदिर में जाता है। मेरा दिल बहुत ही ये होता है कि प्रभु आपका बेटा है मनोज और आपको छोड़ के वह अलग हो गया, मूर्ति पूजा करने लगा। प्रभु को मैं बोलती हूँ, प्रभु मेरे बेटे को क्षमा करो, ऐसा न हो पाए कि जैसे अभी सुस्मिता बहन ने बोला। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं करेगा। मेरी प्रार्थना है कि मेरे बेटे का उद्धार पाए और जल्दी से जल्दी प्रभु में आए। ये तीनों स्टोरियों से मैं बहुत ही आशीषित हुई और मेरा पिछला भूतकाल में मेरे सामने आया, दिखाया और इतना अच्छा ग्रुप मुझे प्रभु ने दिया। इसके लिए आप सारे बहनों को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्लीज मेरे बेटे के लिए आप सभी लोग प्रार्थना करिएगा कि मनोज, पूजा और तेजस्वी प्रार्थना में आए, प्रभु में आए, बपतिस्मा लिया है बेटे ने और उससे बेटे प्रभु के दूर हो गए हैं और प्रसाद खाता है, उसमें मूर्ति मंदिर में जाता है। मुझे बहुत दुख होता है इसके लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आपको सभी को थैंक यू बोलती हूँ। जी सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। जी कनकम आंटी। प्रेज द लॉर्ड। बंद था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो मेरी बड़ी बेटी है वो अभी यहाँ पर नहीं है, इंडोनेशिया गई है। तो वहाँ पर वाइफ हस्बैंड का कुछ मतभेद आपस में हो गया है। बाप और बेटा एक माइंड के हो गए हैं और उसको एक अलग सेपरेट कर दिया है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि वो परमेश्वर में तीनों का माइंड एक हो और तीनों के विचार एक हों, और चाहे जैसे भी विचार हों, जो भी हों, परमेश्वर की दया से वो तीनों अपने दिमाग में एक ही बात सोचें और परमेश्वर के स्तुति के भागीदार बने। माँ जैसा बोलती है वैसा वो बच्चे ने सुनना चाहिए और बच्चा माँ का विरोध नहीं करना चाहिए। इस तरह से उनका माइंड एक होना चाहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया आपके सामने प्रेयर में रखने का। तो प्लीज मेरे बड़ी बेटी के लिए और दामाद के लिए और लड़के के लिए प्रेयर करिए कि वो तीनों एक ही माइंड के हों, एक ही विचार उनमें चले और प्रभु की संगति में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। जी आंटी, जरूर प्रेयर करेंगे। जी मेरा सिस्टर। जी सिस्टर, सभी को सलाम। सिस्टर, मैं एक बात हमेशा सोचती हूँ कि हमारे नथों में सांस फूका है ना, तो जैसे कि मैं जब भी जैसे जोर से सांस लेती हूँ ना, ऊपर की तरफ तो ई आता है, और जब नीचे की तरफ धीरे धीरे जब सांस छोड़ती हूँ ना तो सु आता है, तो ईसु। तो इसी बात को मैं सोच सोच के बहुत खुश हो जाती हूँ सिस्टर। बस यही बोलना था। यस आमीन। वाह वाह। प्रभु का धन्यवाद है। जी सिस्टर रिबिका। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट था मेरा बेटा प्रियांश के लिए। उसका कान में दर्द था, कल पेन हो रहा था, फीवर था, लेकिन परमेश्वर उसका चंगाई को दे दिए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और उसका कंप्लीटली रिकवरी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि उसका स्टडी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, स्कूल नहीं जा पा रहा है, 3-4 दिन हो गया है। और मेरे दोनों बच्चों जैसे परमेश्वर का वही चंगाई को लेकर परमेश्वर के वही वचनों में जैसे बढ़ने पाएंगे, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे पूरे परिवार के लिए। और जो मेरा सीक्रेट प्रेयर है उसको भी, और मेरा जो अल्टर में बाकी सब है उसको भी मैं रख दे हूँ। थैंक यू सिस्टर। आमीन। जी सिस्टर, सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी लवली सिस्टर। सिस्टर लवली।
आवाज आ रही है? सिस्टर लवली, सॉरी सिस्टर, ये ना हैंग हो गया था फोन। और सभी को शालोम। आज के प्रभु के सुंदर दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का महिमा करती हूँ। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी भाभी शरण वो पंजाब गई हुई है और 22 को राजा का फिर से एक डेट दिए हैं राजा भाई का, तो उसके लिए कि वो 22 को ही हाई कोर्ट में उसकी रिहाई के लिए बेल मिल जाए उसको। तो ये इमरजेंसी मुझे बोलना पड़ गया। तो वो आज कल से निकली हुई है, आज कल मॉर्निंग में सुबह पहुंच जाएगी पंजाब। तो थैंक यू सिस्टर, यही है मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट। आमेन। आमेन। जी सिस्टर, सारे विषयों के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। और मैं हमारे साथ पास्टर सागरिका हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सारे प्रार्थना विषय को लेके, और 2 धन्यवादी प्रार्थना आया है। आरती सिस्टर जो हॉस्पिटल से आ गई हैं, उन्होंने धन्यवादी प्रार्थना दिया है, और सस्मिता सिस्टर, उनकी बेटी अच्छे से पहुंच गई है, इसीलिए धन्यवाद दिया है। जी जी सिस्टर, एक ताली तो बनता है परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की बेटी लोगों के लिए। आइए एक ऊंचे ताली लगाए आज का एक्टिविटी के लिए, हर एक विषय के लिए, ये सुंदर फेलोशिप के लिए, परमेश्वर का योजना के लिए। वाव वाव वाव, ग्लोरी टू जीसस। सही में मैं भी आज की एक्टिविटी से बहुत ही आशीषित हुई हूँ, बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और हर एक सिस्टर एक नया नया स्टोरी, एक नया नया सीख के साथ लाए कि अलग अलग विषय, अलग अलग चीजों के द्वारा हम आशीषित हुए, हम सीखने पाए। और आज मैं संध्या सिस्टर को पहली बार मैं सुनी। सही में हमारे हर एक सिस्टर वचन बोलने वाले हैं, मतलब किस रीति से प्रभु उनके मुख से बातें कर रहे हैं हम देख रहे हैं। और लास्ट में जैसे बिरयानी बनता है उसमें दम लगता है तो बिरयानी और भी ज्यादा टेस्टी लग जाता है। वैसे हमारी सस्मिता सिस्टर भवानी पाटना से जो है, वो आज का जो स्टार्टिंग वचन लीड किया हुआ वचन के थ्रू वो अपनी गवाही को बताई, जैसे कि वो वचन का मैनिफेस्टेशन को देखे उनके जीवन में कि नो विश्वास किया उसका परिवार उद्धार पाए। जैसे हमारी सस्मिता सिस्टर के विश्वास के द्वारा कैसे उनका घराना उद्धार पाया है, और उनका जो देवर हैं वो सपने के माध्यम से प्रभु ही उनको टेस्टिफाई किए हैं कि रोना नहीं है करके, कैसे आत्मा बचाया गया। वाव, रियली हर एक विषय से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आखिरी प्रार्थना में चलें और ये सारा विषय को रखते हुए सारे प्रेयर पॉइंट को हम एंड करें। ममता लहरे सिस्टर का भी आया है और वो दिए हैं, उनका कान दर्द कर रहा है, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। आइए सारे विषय को हम रखते हुए प्रेयर करेंगे। ऑल्टर में हम एक दूसरे का सुने हैं, क्योंकि इतना सारा विषय आज प्रेयर रिक्वेस्ट आया है, एक एक करके करेंगे तो 6 ऑलरेडी बजने वाला है, बहुत समय हो जाएगा, है ना। मैं खाली नाम ले लेती हूँ। दीपा सिस्टर का प्रेयर स्पेशली उनके बच्चे के लिए हम करेंगे। किरट सिस्टर, हमारी लवली सिस्टर का प्रेयर रखेंगे जो राजा भाई के लिए। और मीरा का एक नया रिविलेशन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और हमारी कमकम सिस्टर अपनी बेटी, दामाद और बेटा, उनका बेटा के लिए जो दिए हैं उसके लिए प्रेयर करेंगे, रखेंगे। आरती के लिए धन्यवाद देते हैं। रिविका सिस्टर का प्रियंस बेटा के लिए भी हम रखते हैं। और हमारी सस्मिता सिस्टर का भी रखते हैं, है ना। इतना तो है ना, और कोई छूट गया है भी तो उसको भी हम रखते हैं। तो आइए हर एक विषय के लिए हम धन्यवाद दें। हाँ, हमारी सस्मिता सिस्टर का टेस्टिमनी के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हर एक विषय को हम रखते हुए, टॉन्ग्स करते हुए हम ये सेशन को एंड करें। सब कोई अनम्यूट हो जाए और मिलते हुए हम सारे विषय को रखेंगे।
हालेलुया। प्रभु जी, हर एक विषय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और हर एक प्रार्थना और हर एक धन्यवादी प्रार्थना भी आपने सुना है, और सुनकर प्रभु आपका आशीष को दिया है। हाँ, और आमीन में उत्तर दिया, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए हम धन्यवादी प्रार्थना करते हैं। राधन देवी शाखाया बारी खांदी देवी शंतो नामा राधान देवी के देवी शंतो लावा खांदा लावा आगोंदो बोलो शंखले गिरी खांदिली देवी शंतो रूपांदा बाखरी गिरी खांदो लोरो बोरू बांदी निमी नंदो बोहो लोरो बो शंतो लारा बारी खांदिली देवी शंतो राबांदी खांदो लारा बारू खांदी शंतो लामा बांदी बिखेले रे खांदो लामा बांदी बिखेले रे राधो नमरु बांदी बिशंतो लामा राखांदी बिरी खंदा नामा रूबांदी बिखेले रे शंतो लारा Abdandi bikele rishankolara rubanda na makandiri rishankara ribandi bikele rishankolara rakhandi ribiri khando nama ribandi bikele rishankolara rabandi rishando nama rubanda bakhari rishankolara ribandi bikele rishankolara rubanda na makandiri khandi ribiri shankora rabandi bikanda nama Radha namari banda bakhali devi Kandalara baru khandiri biliba Rabandi bikili shakora baru banda nama khandiri bili kandalara Ribandi bikili shankolara baru Rubanda nama khandiri Kandalara baru khandiri bili shanko nama Rabandi bikili shankolo bili khandiri shankolara Rabandi bikili pandolo baru bandi bikili Shampari badi ni mi kandala raba kandeli ni mi kandala raba rabandi bikele ni shankula raba ribanda na makandeli ribandi bikele ni shankula raba rudanda bakhari rakhandi bikanda nama ribandi bikele ni shankula raba ribandi bikanda nama rakondo bolo धन्यवाद ये साल खत्म होने से पहले ये महीना खत्म होने से पहले जो सभी में प्रभु ने आपने कनेक्शन किया है वो आज के दिन फेलोशिप के घर में एक बहुत बड़ा आशीष का घोषणा करें यीशु मसीह के नाम एक स्पेशल फेवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर का घोषणा करते हैं बढ़कर गवाही को धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का सुंदर सहभागिता के लिए प्रभु आपका बेटा बेटी आपके उनके जीवन में उनके मुख के द्वारा उनकी सोच द्वारा आपकी महिमा प्रभु और दिन प्रतिदिन ये पूरा महीना प्रभु जी आपकी बेटियों को प्रभु आप बढ़ा रहे हैं यस लॉर्ड धन्यवाद प्रभु आज का वचन से आता है कि तू अगर विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा यस लॉर्ड क्योंकि आप मनुष्य की तरह आप उद्धार देने के लिए कोई भी बड़े लोगों के लिए आए थे प्रभु जी और हमारे परिवार में हमारे अपनों में अगर कोई वो उद्धार नहीं पाया है प्रभु जी कोई वो दाग कृष्ण नहीं चखा है प्रभु ईश्वर राजा और जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक इंटरसेसर के द्वारा एक खम्बे के द्वारा हालेलुया खम्बे की रीति में प्रभु जी एक योद्धा की रीति में एक पहरुए की रीति में हमारा ये जुड़ना हमारा आराधना में पार्टिसिपेट करना हमारा वचन में पार्टिसिपेट करना हमारा सुनना हर एक विषय हालेलुया हमारे ये लीग में भी जुड़े रहना हमारे घराने के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बने यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं धन्यवाद देते हैं हर एक धन्यवादी के लिए हम प्रभु आपके आभारी होते हैं ऐसे ही हम सभी के जीवन में प्रभु आपका गवाही उत्पन्न होने पाए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी बेटी नीलिमा सिस्टर के लिए बहुत सुंदर रीति से प्रभु आपने उनके द्वारा महिमा लिए हर एक विषय को लीड करने के लिए प्रभु आत्मा की अगुवाई से आगे लेके गए प्रभु आपकी बेटी लवली सिस्टर की आराधना के लिए भी धन्यवाद देते हैं हर एक विषय के द्वारा हर एक जन के द्वारा
आपकी महिमा हुई है सुंदर सहभागिता के लिए, सुंदर एक्टिविटी के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हुए सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। 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 Amen.